नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एएसए क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुवी के कारण निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे हम इसके सूत्र का निगमन करते हैं। तो हम पहले लेंगे कि एक द्विध्रुव, हमने मान लिया क्या है कि एक द्विध्रुव है ए बी, जिस पर आवेश है -q, +q है और इसकी बीच की दूरी क्या है 2l। इसकी बीच की दूरी क्या है 2l। अब इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम तीव्रता की गणना करेंगे तो हमें एक बार +q आवेश से एक बार -q आवेश से इसकी दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम मिला दे रहे हैं। तो हम मान रहे हैं +q आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मान रहे हैं E1 और -q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मान रहे हैं E2। +q आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, -q आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान रहे हैं E2। ठीक है, तो हम एक बार दूरी ज्ञात करेंगे +q आवेश से बिंदु P की दूरी, -q आवेश से बिंदु P की दूरी। चलिए अब मान रहे हैं -q +q के बीच की दूरी 2l है, तो यह दूरी l हो जाएगी और यह दूरी l हो जाएगी और यह दूरी क्या है r है। तो यह आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है 90 अंश का कोण। तो हमारा एक त्रिभुज प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज POB या POA, जिसमें यह दूरी भी समान है और ये भी दूरी समान है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कड़ होती है। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे AP का मान। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में r का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वह कड़ी में हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये भी उसके बीच की दूरी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों क्या हैं, समान हैं, क्योंकि यहाँ भी l है, यहाँ भी ये r है। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसका, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसका बाद दूरी हो जाएगी। ठीक है, हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से द्विध्रुव के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस पर थीटा कोण बना रहा है, तो इसके दो घटक प्राप्त होंगे। एक प्राप्त होता है E1 cos थीटा और एक लंबवत प्राप्त होता है, इसे हम बोलते हैं E1 sin थीटा। दो घटक प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए -q आवेश से बिंदु P पर जो कोण बन रहा है इसको हम मान रहे हैं थीटा, तब इसमें भी दो घटक प्राप्त होंगे। एक हो जाएगा E2 cos थीटा और एक हो जाएगा इस पर E2 sin थीटा। ठीक है, तो हमें इस पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो एक ही दिशा में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये दोनों विपरीत में होने के कारण, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, समान और विपरीत होने के कारण ये दोनों क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तब हम बिंदु क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी तीव्रता E होगी, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। चलिए हम लिखे हुए हैं, पहले इसको समझा दे रहे हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर आवेश -q +q है और इसकी बीच की दूरी क्या है 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर निरक्षीय अथवा लंबवत, देखिए लंबवत और निरक्षीय स्थिति में दिशा में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लंबवत और निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कहा गया गणना करनी है। तो A व B से बिंदु P की दूरी कड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तथा +q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता E1, +q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता E1, और तो इसके प्राप्त होते हैं, बिंदु P पर तीव्रता E1 है तो उसके दो घटक प्राप्त होंगे। एक हो जाएगा E1 cos थीटा, एक हो जाएगा E1 sin थीटा। तथा -q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता E2 है तो उसके दो घटक में क्षैतिज घटक E2 cos थीटा
तथा ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin होगा। देखिए यहाँ पर दो घटक प्राप्त होंगे, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। यहाँ E1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ इसकी एक कोण बन रहा है तो इसके अलग घटक होंगे, इसकी यहाँ कोण बन रहा है तो इसके दोनों अलग अलग घटक होंगे। ठीक है, ये आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद हम सूत्र का निरूपण करेंगे। पहले हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की याद करना है। तो एक आवेश से कुछ दूरी पर बिंदु P की तीव्रता का सूत्र क्या होता है आओ देखें। तो हम पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है माने हैं, E1 माने हैं। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा K इंटू क्यू बटे इसकी बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा, BP और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम मान रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, K इंटू क्यू और BP का मान क्या है, कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह हम माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर तीव्रता निकाल रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मान रहे हैं E2 माने हैं। इसका हो जाएगा K इंटू क्यू बटे हो जाएगा AP उसका स्क्वायर। तो हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा K इंटू क्यू बटे AP का मान है कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीव्रता E1 व E2 को घटक में विभाजित करने पर लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा समान व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में कह रहे हैं कि जब घटक में विभाजित कर रहे हैं तो जो लंबवत घटक है E1 sin थीटा या E2 sin थीटा समान व विपरीत होने के कारण, देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो समान व विपरीत होने के कारण आपस को निरस्त कर देते हैं यानी जीरो कर देते हैं। तथा E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं। अब देखिए चलिए E1 और E2 का मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ से लिख रहे हैं E1 बराबर E1 का मान रखें। E1 का मान क्या है, K इंटू क्यू और बटे K इंटू क्यू बटे, अब इसका स्क्वायर करेंगे खत्म हो जाएगा तो बचा क्या आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस, अब चलिए E2 का मान रख रहे हैं। E2 का मान रखिए क्या हो जाएगा K इंटू क्यू बटे, उसके बाद क्या हो जाएगा कड़ी में क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा तो कड़ी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों समान है तो दो गो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा और देखें यहाँ से तो हो जाएगा E बराबर 2 इंटू K इंटू क्यू और बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू काश थीटा। ठीक है, अब हम काश थीटा का मान निकालेंगे। चलिए निकाल रहे हैं, यहाँ से आइए देखिए। तो देखिए अगर यह कोण थीटा है और ये हम समांतर रेखा खींचे तब ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एकांतर कोण से, क्योंकि हम इसकी समांतर रेखा खींचे तो ये कोण थीटा ये भी कोण थीटा, क्योंकि एक समांतर रेखा का एक तिर्यक रेखा है तो इसके कोण यह कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण से। ठीक है, तो यह कोण बराबर हो गया थीटा हो गया। तब हम देखिए यहाँ से त्रिभुज हम लगा देंगे, त्रिभुज क्या लिखा रहे हैं AOP में हम निकाल रहे हैं काश थीटा।
तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है, यल, क्योंकि देखिए थीटा ये हमारे, तो इसके सामने की भुजा लंबी होगी, आधार ये होगा। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा यल, और बटे कर्ण में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यही हम cos थीटा का मान इसमें रख दे रहे हैं। तो चलिए रख रहे हैं, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 इंटू के इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान, पहले इसको लिख दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब देखिए cos थीटा का मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, एल बटे हो जाएगा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, हम पहले के लिख दिए और इसके बाद हम ये 2QL लिख दिए। ठीक है, और बटे इसको लिख दिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसको कड़ी को तोड़िए, तो कड़ी को जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उस पर 1/2 घात आता है। जब हम कड़ी को तोड़ते हैं तो उस पर क्या आता है, 1/2 घात आता है। ठीक है, अब आगे देखा जाए क्या हो रहा है, एक स्टेप और देख लीजिए। जब इसको हम यहाँ पर देखिए आधार बराबर घात को जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/2 को जोड़िए, यहाँ पर 1 प्लस 1/2 को, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 1 2 1 3, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक स्टेप और चलना है, तो हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा के इंटू 2QL और बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, देखिए हम 1 प्लस 1/2 को जोड़ें, क्योंकि आधार बराबर घात को जोड़ देते हैं। अब हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, ये हम जानते हैं। और हम ये चीज़ मान रहे हैं कि देखिए जो ये यल बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो हम यल आर की अपेक्षा बहुत ही न्यूनतम मान रहे हैं। तो क्या माने, माना जो यल है वो आर की अपेक्षा बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। तब एल बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब एल बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए जहाँ यल है वहाँ 0 रख दे रहे हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ से लिख रहे हैं, तो ई बराबर, चलिए रख रहे हैं यहाँ पर, तो के इंटू, देखिए 2QL की जगह हम रख दे रहे हैं P, और बटे यहाँ पर देखिए हम आर की जगह एल की जगह 0 रख रहे हैं, तो आर स्क्वायर पल एल की जगह 0 रखे तो इसका स्क्वायर कोई होने वाला नहीं, 3/2। तो इस 0 का महत्व खत्म, तो हमारा ई बराबर क्या प्राप्त हो गया, के इंटू पी बटे आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए घात से घात क्या होता है, कट जाता है, तो गुणा करिए, देखिए क्या हो जाएगा, हम क्यों घात को घात से गुणा करते हैं, तो 2 गुणे 3/2 होगा ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि घात को हमेशा घात से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा आर की पावर 3 बचा। तो तुम्हारा सूत्र प्राप्त हो गया, के बराबर ई बराबर के इंटू पी बटे आर क्यू। ये हमारा क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के बराबर ई बराबर के इंटू पी बटे आर क्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक